बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 5 में चतुर्दश ब्राह्मण। गायत्री उपासना। हृदय आदि अनेक उपाधियों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना बतलाई गई। अब आगे गायत्री रूप उपाधि से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना बतलानी है। इसलिए प्रकरण का आरंभ किया जाता है। संपूर्ण छंदों में गायत्री छंद ही प्रधानभूत है। इसका प्रयोग करने वाले के गेय का त्राण करने के कारण ये गायत्री है, ऐसी श्रुति बतलावेगी। अन्य छंदों में अनेक प्रयोक्ता के प्राणों की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं, किंतु वह प्राण की स्वरूप भूता है और प्राण संपूर्ण छंदों का आत्मा है तथा शत से त्राण करने के कारण प्राण शत्र है। ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। प्राण ही गायत्री है, इसलिए उसकी उपासना का ही विधान करना अभीष्ट है। इसके सिवा ब्राह्मणों के जन्म का हेतु होने से भी इसका विधान किया जाता है। गायत्री से ब्राह्मण की रचना की, तिष्टुप से क्षत्रिय की और जगती से वैश्य की। इस श्रुति के अनुसार द्विजोतम का द्वितीय जन्म गायत्री के कारण है, इसलिए गायत्री प्रधान है। ब्राह्मण व्युत्थान करके भिक्षाचर्या करते हैं, ब्राह्मण अभिवादन करते हैं। वह ब्राह्मण निष्पाप, निर्दोष और निशंक ब्राह्मण होता है इत्यादि श्रुतियाँ ब्राह्मण का उत्तम पुरुषार्थ से संबंध प्रदर्शित करती हैं और वह ब्राह्मणत्व गायत्री जन्म मूलक है। इसलिए गायत्री का तत्व बतलाना आवश्यक है। जो गायत्री द्वारा रचा हुआ निरंकुश द्विज श्रेष्ठ है, उसी का उत्तम पुरुषार्थ साधन में अधिकार है। अतः परम पुरुषार्थ का संबंध गायत्री मूलक है, इसलिए उसकी उपासना का विधान करने के लिए श्रुति कहती है। श्लोक। गायत्री के प्रथम लोक रूप पाद की उपासना। भूमि, अंतरिक्ष और ध्यो ये 8 अक्षर हैं। 8 अक्षर वाला ही गायत्री का एक प्रथम पाद है। यह भूमि आदि ही इस गायत्री का प्रथम पाद है। इस प्रकार इसके इस पद को जो जानता है, वह इस त्रिलोकी में जितना कुछ है उस सभी को जीत लेता है। अर्थात भूमि, अंतरिक्ष, ध्यो, इस प्रकार ये 8 अक्षर हैं। गायत्री का एक अर्थात प्रथम पाद अष्टाक्षर, जिसमें 8 अक्षर हों, ऐसा ये अष्टाक्षर है। ह और वै ये प्रसिद्धि के सूचक निपात हैं। ध्यो, इसके यकार से ही 8 संख्या की पूर्ति होती है। यही इस गायत्री का भूमि आदि लक्षणों वाला त्रिलोक्य रूप प्रथम पाद है, क्योंकि 8 अक्षर होने में इसकी समानता है। इस प्रकार गायत्री के इस त्रिलोक्यात्मक प्रथम पाद को जो जानता है, उसे ये फल प्राप्त होता है। वह उपासक जो इस प्रकार इसके इस पाद को जानता है, इस त्रिलोकी में जो कुछ जप करने योग्य है, उस सभी को जीत लेता है। श्लोक। गायत्री के द्वितीय त्रयी रूप पाद की उपासना। इसी प्रकार ऋच, यंजूषी, सामानी ये 8 अक्षर हैं। 8 अक्षर वाला ही गायत्री का एक द्वितीय पाद है। यह ऋक आदि ही इस गायत्री का द्वितीय पाद है। जो इस प्रकार इसके इस पाद को जानता है, वह जितनी यह त्रैविद्या है, अर्थात त्रैविद्या का जितना फल है, उस सभी को जीत लेता है। अर्थात ऋक, यजुर्षि, सामानी ये त्रैविद्या का अक्षर है। ये भी 8 ही हैं। इसी प्रकार गायत्री का एक अर्थात द्वितीय पद भी 8 अक्षरों वाला है। अष्टाक्षरात्म में समानता होने के कारण ही यह ऋग, यजु, साम रूप गायत्री का द्वितीय पाद है। जो इस गायत्री के इस त्रैविध तीनों वेद रूप पद को जानता है, वे जितनी भी
यह त्रैविद्या है, अर्थात त्रैविद्या से जितना फल प्राप्त किया जाता है वह सब जीत लेता है। श्लोक। गायत्री के तृतीय प्राण आदि पाद और तुरीय दर्शन प्रो राजा पाद की उपासना। प्राण अपान व्यान ये 8 अक्षर हैं। 8 अक्षर वाला ही गायत्री का एक तृतीय पाद है। ये प्राण आदि ही इस गायत्री का तृतीय पाद है। जो गायत्री के इस पाद को इस प्रकार जानता है वह जितना यह प्राणी समुदाय है सबको जीत लेता है। और ये जो तपता प्रकाशित होता है वही इसका तुरीय दर्शन एवं प्रोजापद है। जो चतुर्थ होता है वही तुरीय कहलाता है। दर्शतम पदम इसका अर्थ है मानो यह आदित्य मंडलस्थ पुरुष दिखता है। परोरजा इसका अर्थ है ये सभी राज्य यानी लोकों के ऊपर रह कर के प्रकाशित होता है। जो गायत्री के इस चतुर्थ पद को इस प्रकार जानता है वह इसी प्रकार शोभा और कीर्ति से प्रकाशित होता है। अर्थात प्राण अपान व्यान ये प्राण आदि नाम भी 8 ही अक्षर हैं। यह गायत्री का तृतीय पद है। जो इस प्रकार गायत्री के इस तृतीय पद को जानता है वह ये जितना प्राणी समूह है उस सभी को जीत लेता है। अब आगे शब्दात्मिका त्रिपदा गायत्री का अभिधेय भूत चतुर्थ पद बतलाया जाता है। ये जो तत्ता है वही इस प्रकृत गायत्री का आगे बतलाया जाने वाला तुरीय दर्शन प्रोरोजा पद है। तुरीयम इत्यादि वाक्य के पदों के अर्थ की श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है। लोक में जो चतुर्थ प्रसिद्ध है वही यह तुरीय शब्द से कहा गया है। दर्शतम पदम इसका अर्थ है जो बतलाया जाता है वह मंडल अंतर्गत पुरुष द दृश्य इव अर्थात दिखता सा है, इसलिए यह दर्शित पद कहा जाता है। प्रोरजा इस पद का क्या अर्थ है सो बतलाते हैं। यह मंडलस्थ पुरुष समस्त राज्य समूह अर्थात सारे ही लोक को ऊपर आधिपत्य भाव से संपूर्ण लोक रूप राज्य समूह को प्रकाशित करता है। ऊपरी यह द्विरिक्ति उसका समस्त लोक पर आधिपत्य प्रकट करने के लिए है। आक्षेप किंतु आधिपत्य तो सब शब्द से ही सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में द्विरिक्ति तो व्यर्थ ही है। उत्तर यह दोष नहीं है, क्योंकि जिनके ऊपर सूर्य दिखाई देता है सर्व शब्द तो उन्हीं के विषय में होगा। इस आशंका की निवृत्ति के लिए द्विरिक्ति की गई है। ये बात जो कि इससे ऊपर के लोक हैं यह आदित्य मंडलस्थ पुरुष उसका और देवताओं के अभीष्ट फलों का भी स्वामी है। इस अन्य श्रुति से सिद्ध होती है, अतः सभी लोकों का अवरोध करने के लिए यह द्विरिक्ति है। जो गायत्री के इस चतुर्थ दर्शन पाद को इस प्रकार जानता है वह इसी प्रकार श्री और कीर्ति से प्रकाशित होता है। जैसे कि यह आदित्य सर्व अधिपत्य रूपा श्री और कीर्ति से तप रहा है। श्लोक। गायत्री की परम प्रतिष्ठा प्राण है। गायत्री शब्द का निर्वचन और वट को किए गए गायत्र उपदेश का फल। श्लोक। ये गायत्री इस चतुर्थ दर्शत परोरजा पद में प्रतिष्ठित है। वह पद सत्य में प्रतिष्ठित है। चक्षु ही सत्य हैं ये प्रसिद्ध है। इसी से यदि 2 पुरुष मैंने देखा है, मैंने सुना है, इस प्रकार विवाद करते हुए आवें तो उनमें से जो ये कहता होगा कि मैंने देखा है उसी का हमें विश्वास होगा। वह तुरीय पाद का आश्रयभूत सत्य बल में प्रतिष्ठित है। प्राण ही बल है, वह सत्य प्राण में प्रतिष्ठित है। इसी से कहते हैं कि सत्य की अपेक्षा बल ओजस्वी है। इस प्रकार
यह गायत्री अध्यात्म प्राण में प्रतिष्ठित है। इस गायत्री ने ज्ञों का त्राण किया था। प्राण ही ज्ञेय है, उन प्राणों का इसने त्राण किया, इसने ज्ञों का त्राण किया था, इसी से इसका गायत्री नाम हुआ। आचार्य ने 8 वर्ष के बटु के प्रति उपनयन के समय जिस सावित्री का उपदेश किया था वह यही है। वह जिस जिस बटु को इसका उपदेश करता है, ये उसके प्राणों की रक्षा करती है। अर्थात पूर्वोक्त 3 पादों वाली वह ये त्रिलोक्य त्रैविद्य और प्राण रूपा गायत्री इस चतुर्थ तुरीय दर्शन परो रजा पद में प्रतिष्ठित है। यह मूर्त अमूर्त रूप गायत्री चतुर्थ पद रूप आदित्य में प्रतिष्ठित है, क्योंकि आदित्य मूर्त अमूर्त सच रूप है। रस न रहने पर तो वस्तु नीरस और अप्रतिष्ठित हो जाती है। जिस प्रकार जिसका सार दग्ध हो गया है वह काष्ठ आदि नीरस हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। इस प्रकार मूर्त अमूर्तात्मक जगत रूपा त्रिपदा गायत्री तीनों पादों के सहित आदित्य में प्रतिष्ठित है, क्योंकि आदित्य उस जगत का सार है। वह तुरीय पद सत्य में प्रतिष्ठित है। वह सत्य क्या है सो बतलाया जाता है। चक्षु ही सत्य है। किस प्रकार चक्षु सत्य हैं सो श्रुति बतलाती है। ये बात प्रसिद्ध है कि चक्षु ही सत्य हैं। ऐसी प्रसिद्धि क्यों है सो श्रुति बतलाती है। इसलिए यदि इसी समय 2 विवाद करने वाले परस्पर विरुद्ध बोलने वाले आवें, उनमें से एक कहता हो कि मैंने ऐसा देखा है और दूसरा कहे कि मैंने सुना है, तूने जैसी देखी है वह वस्तु वैसी नहीं है, तो उनमें से जो ये कहेगा कि मैंने उसे देखा है, हम उसी का विश्वास करेंगे। जो ऐसा कहता है कि मैंने सुना है, उसका नहीं। सुनने वाले का श्रवण तो मिथ्या भी हो सकता है, किंतु नेत्रों को मिथ्या दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए जो कहता है कि मैंने सुना है, उसमें हमारा विश्वास नहीं होता। अतः सत्य ज्ञान का हित होने के कारण चक्षु सत्य हैं। उस सत्य रूप चक्षु में अन्य 3 पादों के सहित तुरीय पाद प्रतिष्ठित हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। कहा भी है वह आदित्य किस में प्रतिष्ठित है? चक्षु में। वह तुरीय पद आश्रय भूत सत्य बल में प्रतिष्ठित है। वह बल क्या है सो श्रुति बतलाती है। प्राण ही बल है। उस प्राण रूप बल में सत्य प्रतिष्ठित है। ऐसा ही कहा भी है कि उस सूत्र में सूत्र संज्ञक प्राण में यह सत्य संज्ञक भूत समुदाय ओतप्रोत है, क्योंकि बल में सत्य प्रतिष्ठित है। इसलिए कहा है कि सत्य की अपेक्षा बल ओजीय अर्थात अधिक ओजस्वी है। लोक में भी जो वस्तु जिसमें आश्रित होती है, उसकी अपेक्षा उस आश्रय का अधिक बलवान होना प्रसिद्ध है। कहीं भी दुर्बल बलवान का आश्रय भूत नहीं देखा गया। इस प्रकार उक्त न्याय से यह गायत्री अध्यात्म शिरस्थ प्राण में प्रतिष्ठित है। वह ये गायत्री प्राण है, इसलिए गायत्री में जगत प्रतिष्ठित है। जिस प्राण में संपूर्ण देव एक हो जाते हैं तथा समस्त वेद कर्म और फल भी जिसमें एक हो जाते हैं, वे गायत्री इस प्रकार प्राण रूपा होने के कारण जगत की आत्मा है। इस गायत्री ने ज्ञों का त्राण किया था। वे ज्ञेय कौन हैं? वाग आदि प्राण ही ज्ञेय हैं, क्योंकि वे शब्द करते हैं। इस गायत्री ने उनका त्राण किया था। इस प्रकार क्योंकि इसने ज्ञों का त्राण किया था, इसलिए इसका नाम गायत्री है। ज्ञों का त्राण करने के कारण यह गायत्री इस प्रकार प्रसिद्ध हुई। उस आचार्य ने 8 वर्ष के बटु का उपनयन कर उसे जिस सविता देवता संबंधनी सावित्री का पहले पदश, फिर आधी आधी ऋचा करके और फिर संपूर्ण रूप से उपदेश किया था, वह साक्षात प्राण जगत की आत्मा यह गायत्री ही उस बटु को समर्पित की गई थी, जिसकी कि इस समय व्याख्या की गई है।
कोई और नहीं, वह आचार्य जिस बटु को उसका उपदेश करता है, उस बटु के गे यानी प्राणों की वह गायत्री नरक आदि में गिरने से रक्षा करती है। श्लोक। अनुष्टुप सावित्री के उपदेश का निषेध और गायत्री सावित्री का महत्व। कोई शाखा वाले इस अनुष्टुप छंद वाली सावित्री का उपदेश करते हैं। गायत्री छंद वाली सावित्री का उपदेश न करके अनुष्टुप छंद की सावित्री का उपदेश करते हैं। वे कहते हैं कि वाक अनुष्टुप है, इसलिए हम वाक का ही उपदेश करते हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। गायत्री छंद वाली सावित्री का ही उपदेश करें। ऐसा जानने वाला जो अधिक प्रतिग्रह भी करे तो भी वह गायत्री के एक पद के बराबर भी नहीं हो सकता। अर्थात कोई शाखा वाले उपनीत बटों को अनुष्टुप प्रवह अर्थात अनुष्टुप छंद वाली इस सावित्री का उपदेश करते हैं। श्रुति उनका अभिप्राय बतलाती है। वाक अनुष्टुप हैं, वाक की शीर में सरस्वती हैं, उस वाक रूपा सरस्वती का ही हम मानवक बटु को उपदेश करते हैं। ऐसा कहते हुए वे उसका उपदेश करते हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वे जो कहते हैं वे मिथ्या ही है, तो फिर क्या करना चाहिए? गायत्री छंद वाली सावित्री का ही उपदेश करें। क्यों? क्योंकि प्राण गायत्री हैं, ऐसा कहा जा चुका है। प्राण का उपदेश हो जाने पर वाक सरस्वती और अन्य सब प्राण भी बटु को समर्पित हो जाते हैं। गायत्री छंद वाली सावित्री के विषय में ये प्रासंगिक बात कहकर के अब श्रुति गायत्री उपासक की स्तुति करती है। यदि इस प्रकार जानने वाला अधिक प्रतिग्रह भी करे, अधिक इसलिए कहा कि सर्वात्मक होने के कारण उस विद्वान के लिए वास्तव में बहुत कुछ भी नहीं है, तो भी वह प्रतिग्रह समुदाय गायत्री के एक पाद के लिए भी पर्याप्त नहीं है। श्लोक। गायत्री के प्रत्येक पद के महत्व का दिग्दर्शन। जो इन तीन पूर्ण लोकों का प्रतिग्रह करता है, उसका वह प्रतिग्रह इस गायत्री के इस प्रथम पाद को व्याप्त करता है, और जितनी ये त्रय विद्या है उसका जो प्रतिग्रह करता है, वह प्रतिग्रह इसके इस द्वितीय पाद को व्याप्त करता है। और कितने ये प्राणी हैं उनका जो प्रतिग्रह करता है, वे प्रतिग्रह इसके इस तृतीय पद को व्याप्त करता है। और यही इसका तुरीय दर्शक परोरजा पद है, जो कि यह तपता है, ये किसी के द्वारा प्राप्य नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई कहाँ से कर सकता है। अर्थात स य इमाम स्त्रीन, जो गायत्र उपासक इन गो अश आदि धन से पूर्ण भूलोक आदि तीन लोकों का प्रतिग्रह दान स्वीकार करता है, वह प्रतिग्रह इस गायत्री के इस प्रथम पाद को, जिसकी की व्याख्या की गई है, व्याप्त करता है। अर्थात उसके द्वारा केवल प्रथम पाद के विज्ञान का फल भोगा जाता है। वह प्रतिग्रह इससे अधिक दोष उत्पन्न करने वाला नहीं है। और फिर जितने भी यह त्रय विद्या है उतना तो प्रतिग्रह करता है, उसका वह प्रतिग्रह इसके इस द्वितीय पाद को ही व्याप्त करता है। उसके द्वारा द्वितीय पाद के विज्ञान का फल ही भोगा जाता है। तथा जितने ये प्राणी हैं जो उतना प्रतिग्रह करता है, वे प्रतिग्रह इसके तृतीय पाद को ही व्याप्त करता है। इसके द्वारा तृतीय पाद के विज्ञान का फल ही भोगा जाता है। यह बात कल्पना करके कही गई है। अर्थात यदि कोई गायत्री के पादत्रय के समान भी प्रतिग्रह करे, तो उसका वह प्रतिग्रह पादत्रय विज्ञान के फल मात्र का क्षय करने का कारण हो सकता है। वह कोई और दोष करने में समर्थ नहीं है। ऐसे दाता और प्रतिगृहिता की केवल गायत्र उपासना की स्तुति के लिए ही कल्पना की गई हो, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि ऐसा दाता और प्रतिज्ञा करने वाला संभव हो सकता है,
किंतु ये प्रतिग्रह कोई अपराध दोष करने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि गायत्री के चतुर्थ पाद का विषय भूत इससे भी अधिक पुरुषार्थ विज्ञान अभी अविशिष्ट है ही, उसे श्रुति दिखलाती है। और ये जो तपता है यही इसका तुरीय अर्थात चौथा दर्शत प्रोरजा पद है। और यही जो है किसी भी प्रतिग्रह के द्वारा आप्य अर्थात प्राप्तव्य नहीं है, जिस प्रकार की पूर्वोक्त 3 पद हैं। वास्तव में तो ये भी किसी से आप्य नहीं है, कल्पना करके ही ऐसा कहा है। वास्तव में त्रैलोक्य आदि के समान इतना कोई कहाँ से प्रतिग्रह करेगा। अतः तात्पर्य यही है कि इस प्रकार की गायत्री की ही उपासना करनी चाहिए। श्लोक गायत्री का उपस्थान और उसका फल। उस गायत्री का उपस्थान है गायत्री। तू त्रैलोक्य रूप प्रथम पाद से एक पदी है, तीनों वेद रूप द्वितीय पाद से द्विपदी है, प्राण अपान और व्यान रूप तीसरे पाद से त्रिपदी है और तृतीय पाद से चतुष्पदी है। इन सब से परे निरुपाधिक स्वरूप से तू अपाद है, क्योंकि तू जानी नहीं जाती। अतः व्यवहार के अविषयभूत एवं समस्त लोकों से ऊपर विराजमान तेरे दर्शनीय तुरीय पद को नमस्कार है। ये पाप रूपी शत्रु इस विघ्न आचरण रूप कार्य में सफलता नहीं प्राप्त करे। इस प्रकार यह विद्वान जिससे द्वेष करता हो उसकी कामना पूर्ण ना हो, ऐसा कहकर के उपस्थान करे। जिसके लिए इस प्रकार उपस्थान किया जाता है उसकी कामना पूर्ण नहीं होती, अथवा मैं इस वस्तु को प्राप्त करूं ऐसी कामना से उपस्थान करें। अर्थात उस गायत्री का इस मंत्र से उपस्थान समीप जाकर के स्थित होना अर्थात नमस्कार होता है। वह मंत्र कौन सा है सो श्रुति बतलाती है। हे गायत्री, तो पूर्वोक्त रूप से 3 लोक रूपी प्रथम पाद द्वारा एक पदी है, तय विद्या रूप तृतीय पाद से द्विपदी है, प्राण आदि तृतीय पाद से त्रिपदी है और चतुर्थ तुरीय पाद से चतुष्पदी है। इस प्रकार 4 पादों से तू उपासकों द्वारा जानी जाती है। इसके आगे अपने सर्वोत्तम निरुपाधिक स्वरूप से तू अपाद है। जिस तेरा कोई पद जिससे कि तेरा ज्ञान हो नहीं है वह तो अपाद है, क्योंकि नेति नेति स्वरूप होने के कारण तेरा ज्ञान नहीं होता। अतः व्यवहार के अविषय भूत तेरे तुरीय दर्शनीय प्रोरजा समस्त लोकों से ऊपर विराजमान पद को नमस्कार है। वह शत्रु पाप तेरी प्राप्ति में विघ्न करने वाला है। वह तेरी प्राप्ति में विघ्न करने रूप कार्य में समर्थ ना हो। यहाँ इति शब्द मंत्र की समाप्ति के लिए है। यह उपासक जिसके प्रति द्वेष करता हो उसके लिए ये उपस्थान है। ये अमुक नाम वाला शत्रु इस प्रकार यही नाम ले, अर्थात इस यज्ञ दत्त को इसका अभिप्रेत अर्थ समृद्ध ना हो, अर्थात संपन्नता को प्राप्त ना हो, ऐसा कह करके उपस्थान करता है। ऐसा करने से इस देवदत्त की अभीष्ट कामना पूर्ण नहीं ही होती है। किस देवदत्त के लिए ऐसी बात है जिसके उद्देश्य से इस प्रकार उपस्थान करता है उसके लिए, अथवा इस देवदत्त के अभीष्ट अर्थ को मैं प्राप्त कर लूं, इस उद्देश्य से उपस्थान करता है। असौ अदा माँ प्राप्त, इन 3 मंत्र पदों का उपासक के इच्छा के अनुसार विकल्प हो सकता है। श्लोक गायत्री के मुख्य विधान के लिए अर्थवाद। गायत्री का मुख्य विधान करने के लिए अर्थवाद कहा जाता है। उस विधेय जनक ने बुडिल आचार्य अश्रित से यही बात कही थी कि तूने जो अपने को गायत्री विद्य गायत्री तत्व का ज्ञाता कहा था, तो फिर प्रतिग्रह के दोष से हाथी होकर के भार क्यों ढोता है। इस पर उसने
हे सम्राट, मैं इसका मुख ही नहीं जानता था, ऐसा कहा। तब जनक ने कहा, इसका अग्नि ही मुख है। यदि अग्नि में लोग बहुत सा ईंधन रख दें तो वह उन सभी को जला डालता है। इसी प्रकार ऐसा जानने वाला बहुत सा पाप करता रहा हो तो भी वह उस सब को भक्षण करके शुद्ध, पवित्र, अजर, अमर हो जाता है। उस गायत्री विज्ञान के विषय में ऐसा ही स्मरण भी किया जाता है। विधेय जनक ने बुडिल नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति से, जो अश्वतरस्य के पुत्र होने के कारण अश्वतरस्यश्वी कहलाते थे, उनसे कहा था, यत नु, ये अवयव वितर्क के अर्थ में है। हो अर्थात अहो, तूने जो अपने को गायत्री का जानकार बतलाया था, अर्थात तू जो कहता था कि मैं गायत्री का ज्ञाता हूँ, सो तेरे उस वचन के विपरीत ऐसा क्यों है? यदि तू गायत्री का ज्ञाता है तो प्रतिग्रह दोष के कारण तू हाथी बन करके भार क्यों ढोता है? राजा के द्वारा स्मरण कराए जाने पर उससे उत्तर दिया है, सम्राट, क्योंकि मैं इस गायत्री का मुख नहीं जानता था, ऐसा उसने कहा। एक अंग से रहित होने के कारण मेरा गायत्री विज्ञान निष्फल हो गया है। तब जनक ने कहा, अच्छा तो सुन, उस गायत्री का अग्नि ही मुख है। यदि लौकिक पुरुष अग्नि में बहुत सा ईंधन भी डालें तो वह अग्नि उस सभी को भस्म कर देता है। इसी प्रकार जो ऐसा जानने वाला है, अर्थात गायत्री का सुख मुख अग्नि है, ऐसा जो जानता है तथा स्वयं अग्नि मुख होकर के गायत्री का स्वरूप हो गया है, वह यद्यपि बहुत सा पाप यानी प्रतिग्रह आदि दोष भी करता रहा हो, उस संपूर्ण पाप समूह को संपसाय भक्षण करके वह गायत्र आत्मा शुद्ध होकर के और उस प्रतिग्रह दोष से अग्नि के समान पवित्र होकर के अजर अमर हो जाता है। इति बृहद अरण्यक उपनिषद भाष्ये पंचम अध्याय चतुर्दशम गायत्री ब्राह्मणम। बृहद अरण्यक उपनिषद में अध्याय 5 में पंचदश ब्राह्मण ज्ञान करण समुच्चय कार्य की अंतकाल में आदित्य और अग्नि से प्रार्थना। जो ज्ञान और कर्म का समुच्चय करने वाला है वह अंत समय में आदित्य की प्रार्थना करता है। यहाँ आदित्य का प्रसंग तो है ही, क्योंकि वह गायत्री का चतुर्थ पाद है, उसके उपस्थान का प्रकरण है, इसलिए उसी की प्रार्थना की जाती है। श्लोक। सत्य संज्ञक ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से आच्छादित है। हे संसार का पोषण करने वाले सूर्यदेव, तो उसे मुझ सत्य धर्म के प्रति उसके दर्शन के लिए उघाड़ दे। हे पूषण, हे एकर्षि, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापत्य, अपने किरणों को हटा ले और तेज को समेट ले। तेरा जो अत्यंत कल्याण में रूप है उसे मैं देखता हूँ। ये जो है आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, वही मैं अमृत स्वरूप हूँ। मुझ अमृत एवं सत्य स्वरूप आत्मा का क्षीरपात हो जाने पर इस शरीर के भीतर का प्राण वायु इस बाह्य वायु को प्राप्त हो तथा ये शरीर भस्म शेष होकर के पृथ्वी को प्राप्त हो। हे प्रणव रूप एवं मनो में क्रतु रूप अग्निदेव, जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर। मैंने जो किया है उसका स्मरण कर। हे क्रतु रूप आदि अग्निदेव, जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर, किए हुए का स्मरण कर। हे अग्नि, हमें तो कर्म फल की प्राप्ति के लिए शुभ मार्ग यानी देवयान मार्ग से ले चल। हे देव, तू संपूर्ण प्राणियों के समस्त प्रज्ञानों को जानने वाला है। हमारे कुटिल पापों को हमसे दूर कर। हम तुझे अनेकों बार नमस्कार करते हैं। अर्थात हिरण्य में अर्थात ज्योतिर्मय पात्र से जिस प्रकार पात्र से अपनी अभीष्ट वस्तु ढक दी जाती है, इसी प्रकार ये सत्य संज्ञक ब्रह्म मानव ज्योतिर्मय मंडल से ढका हुआ है। क्योंकि जिसका चित्त समाहित स्थिर एवं विशुद्ध नहीं है,
उन पुरुषों के लिए ये अदृश्य है। वही बात कही जाती है, सत्य का मुख्य यानी मुख्य स्वरूप ढका हुआ है। उसके आवरक पात्र को जो ढक्कन के समान उसके दर्शन के प्रतिबंध का कारण है, उसे हे पूषण जगत का पोषण करने के कारण सूर्य पूषा है। अपावृत कर अर्थात जो दर्शन में रुकावट डालने का कारण हो रहा है, उसे दृष्ट ये दर्शन के लिए दूर कर दे। किस व्यक्ति के लिए? जिस मेरा सत्य धर्म है वह मैं सत्य धर्म हूँ, उसके लिए अर्थात तुम्हारे स्वरूप भूत मेरे लिए उस आवरण को हटा दो जिससे मैं सत्य का साक्षात्कार करूं। पूषण इत्यादि नाम सूर्य को संबोधन करने के लिए है। हे एकर्षि, जो एक ऋषि हों वह एक ऋषि हैं। दर्शन करने के कारण वह ऋषि हैं, क्योंकि वह संपूर्ण जगत का आत्मा और नेत्र होकर के सबको देखता है, अथवा वह अकेला ही चलता है, इसलिए एकर्षि है। जैसा कि सूर्य अकेला ही चलता है, इस मंत्र वर्ण से ज्ञात होता है। हे यम, क्योंकि संपूर्ण जगत का संयमन तेरा किया हुआ ही है। हे सूर्य, जगत के रस रश्मि प्राण और बुद्धि को सुष्टु सम्यक प्रकार से प्रेरित करता है, इसलिए सूर्य है। हे प्रजापत्य, प्रजापति अर्थात ईश्वर अथवा हिरण्यगर्भ के पुत्र होने के कारण हे प्रजापत्य, रश्मियों को व्यूह निवृत्त कर और अपने तेज को समूह समेत ले, जिससे मैं सत्य ब्रह्म को देख सकूं। जिस प्रकार बिजली की चमक में मनुष्य रूपों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार तेरे तेज से दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण मैं तेरे स्वरूप को साक्षात नहीं देख सकता। अतः अपने तेज का उपसंहार कर। तेरा जो संपूर्ण कल्याणों में अतिशय कल्याण में कल्याणतम स्वरूप है, तेरे उस रूप को मैं देखता हूँ। पश्यामो व्यम, इस प्रकार वचन व्यत्यय के द्वारा बहुवचन करके हम देखते हैं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। ये जो भूर भव स्व इन व्याहुति रूप अवयवों वाला पुरुष है, जो पुरुषाकार होने के कारण पुरुष है, वह मैं ही हूँ। आदित्य और चाक्षुष पुरुष की अहर और अहम ये उपनिषदें अर्थात गुह्य नाम कही गई हैं। अतः यहाँ उन्हीं का परामर्श किया जाता है, अर्थात सो अहम अस्मि अमृतम, वह मैं अमृत हूँ। इस प्रकार इसका संबंध है। क्षीरपात होने पर मुझ अमृत रूप सत्य का जो श्रीरस्थ वायु प्राण है, वह अनिल अर्थात बाह्य वस्तुओं को ही प्राप्त हो जाए, तथा दूसरे देव अपने अपने मूल को प्राप्त हो जाएं, तथा ये शरीर भी भस्म शेष होकर के पृथ्वी को प्राप्त हो जावे। अब इस समय मन में स्थित अपने संकल्प भूत अन्य देवता की प्रार्थना की जाती है। ओम करतो, ओम शब्द और क्रतो शब्द संबोधन के लिए हैं। अग्नि ओमकार रूप प्रतीक वाला होने के कारण ओम अर्थात मनोमय होने के कारण क्रतु है। हे ओम, हे क्रतो, जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर। अंत काल में तेरे स्मरण के अधीन ही इष्ट गति प्राप्त की जाती है। अतः प्रार्थना है कि मैंने जो कुछ किया है उसे स्मरण कर। यहाँ ओम क्रतो समर इत्यादि वाक्य की पुनरुक्ति आदर के लिए है। तथा हे अग्रे, हमें राय अर्थात कर्म फल की प्राप्ति के लिए सुपथ से शुभ मार्ग से ले चल। पुनरावृत्ति युक्त दक्षिण अर्थात धूम मार्ग से मत ले चल। तो किससे? सुपथ अर्थात उज्ज्वल देवयान मार्ग से हमें ले चल। हे देव, तू संपूर्ण प्रज्ञानों को जानने वाला है। हमारे संपूर्ण जुहुरान कुटिल एनम पापों को हमसे युद्धोधि दूर कर। उन पापों से विमुक्त होकर के हम तेरी कृपा से उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, किंतु हम तेरी परचर्या सेवा करने में समर्थ नहीं हैं। अतः तेरे लिए अनेकों बार नम उक्ति नमस्कार वचनों का विधान करें, अर्थात और कुछ करने में असमर्थ होने के कारण नमस्कारोक्ति द्वारा तेरी परिचर्या करें। इति
बृहद अरण्यक उपनिषद भाष्ये पंचम अध्याय पंचम दशम सूर्य अग्नि प्रार्थना ब्राह्मणम इति बृहद अरण्यक उपनिषद भाष्ये पंचमा अध्याय।